एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा तो बहुत बढ़िया गया है। क्यों गया है इसके बारे में बात करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। कल 23 जनवरी 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। साथ में ही मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, कल 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि भी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स इन फ्रीडम फाइटर्स। तो आप लोग उन्हें कल जरूर एक बार याद करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने चार्ट पर, लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए और एक बार ये क्लिप देख लीजिए। इस तरह के इवेंट्स में ज्यादातर होते हैं फेक आउट। तो फेक आउट की कंडीशन में अब मार्केट हो सकता है यहाँ पे फेक आउट करके कल को अचानक से बुलिश मूव दे दे, और वो होगा सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्रैप। उसके अंदर ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा रिटेलर्स जो ट्रैप होने वाले हैं वो इसी केस में ट्रैप हो सकते हैं कि मार्केट यहां से पलट के अब अचानक से ऊपर आने लग जाए। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस तरह सोचना जैसे कि 90% लोग ना सोच रहे हो। तो इसलिए अब आप लोग ऑलरेडी 10% की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर हो। डोंट वरी, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट कल इस लो के नीचे नहीं जाती, ये लो कितना है हमारा, जो कि आज का लो है, ये हमारा लो है, एग्जैक्ट मैं मार्क कर दे रहा हूं 22,976। इसको मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 22, ठीक है, 22,976। ये कल आपके लिए पत्थर की लकीर बना लो, इसे अपना सपोर्ट बना लो। ये समझ लो यहाँ पे आरसीसी का, कंक्रीट का पूरा लिंटर लग गया है। अगर ये टूटा, अगर ये टूटा तो भाई फिर तो बजट तक कहानी ऐसी रहेगी कि मार्केट नीचे की तरफ चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मतलब मैं तो ये मान के बैठ जाऊंगा कि अब मार्केट को भैया बचाने के लिए निर्मला सीतारमन, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हो गया कांड। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मार्केट अब इस लो के नीचे ना जाए। इसके नीचे जाते ही बस समझ लो अब तो या बोरिया बिस्तरा बांध लो बुल्स, अब तो बेयर्स का राज चलेगा कम से कम 1 डेढ़ 2 हफ्ता। ठीक है, बजट तक तो लगभग चल सकता है। इसलिए हम ध्यान क्या रखेंगे, कल मार्केट धोखा देने के लिए कहीं यहीं से सीधे ना जाने लगे, उस केस में बस बुलिश होंगे। बुलिश भी कब होना है या टारगेट कब लेना, अब जब मार्केट इस हाई के ऊपर चली जाएगी, तब तक मार्केट कहीं से भी ऐसे पलट सकती है। ध्यान रखना, क्योंकि जो कंट्रोल है वो कायदे में बेयर्स के हाथ में है। चार्ट जो कह रहे हैं बेयर्स के हाथ में कंट्रोल है। अब बेयर्स को धोखा देने का एकमात्र तरीका क्या है, सीधे मार्केट ऊपर चला जाए, बिना देखे भागता चला जाए बुल्स की तरह। जैसे बुल्स का नाम रखा गया है, तभी मार्केट बचेगा भाई, नहीं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 0.1% लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि आज मार्केट पंप भी हो सकती है। आप लोगों को मैंने कल बताया कि मार्केट बस प्रीवियस डे लो जो है, ठीक है, प्रीवियस डे लो हमारा कहां पर था, ये वाला जो हमारा था 22,976, ठीक है। बस इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, बाकी सब चलेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो हमें वो बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 90% ट्रेडर्स को ट्रैप करने वाला है। और यही फायदा है होल्ड विद प्रियांक चैनल के सब्सक्राइबर होने का। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए? चलो, नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट सिंपली, चलिए पेन उठाते हैं और पेन से ट्राई करते हैं आज, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, देखो समझने की कोशिश करो। मार्केट फ्लैट ओपन होने की जगह पर हल्का सा ऊपर ओपन होता है, ऊपर होने के बाद मार्केट नीचे आता है। और एक बार तो मुझे भी लगने लगा था मार्केट इतना ज्यादा पास आएगा, ये मैंने उम्मीद नहीं किया था। मुझे ये था कि मार्केट अगर यहां से इधर उधर थोड़ा घूम के ऐसे ऊपर जाने लगेगा तो आई विल बी बुलिश, मैं बुलिश रहूंगा और कोई दिक्कत नहीं, मार्केट पंप हो जाएगी। लेकिन क्या पास आया, मैं आपको बताऊं, ये जो लो बनाया ना मार्केट ने, लगभग लगभग आई थिंक ये लो बना है 981 का। कमाल की बात नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट बचे थे, सिर्फ 5 पॉइंट बचे थे, लेकिन मार्केट ने यहां से पलट के वो फाइनली बुलिश मूव दे दिया इन दी एंड। और ये जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि मार्केट यहां पर फेक आउट करके 90% ट्रेडर्स को फंसा सकती है, ये खास चीज देखो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और एक्सपीरियंस का कमाल है, इसके अलावा कोई मैजिक नहीं है। मैं कोई टूल यूज नहीं करता हूं, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूं। सिंपल ये कैंडल स्टिक का चार्ट, और इस कैंडल स्टिक के चार्ट के साथ साथ बस मेरा एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं है। सो अब देखो, डेफिनेटली मुझे पता था कि मार्केट इसके नीचे जाएगी, बहुत बेरिश हो जाएगी, और मैं आपको खुल के बोल रहा था
कि मार्केट यहाँ से 600 700 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। तो मैं इतना बेरिश क्यों था, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से मार्केट को इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। कायदे से तो मार्केट को ये जो मैंने आप लोगों को पिछले वीक का लो बताया था ना, इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए था। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मार्केट को ट्यूसडे को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था, बट ड्यू टू द इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स है, बजट पास में है, मैनिपुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और मार्केट ने यहाँ पे नीचे इसके नीचे क्लोजिंग कर दी थी। बट आई वाज स्टिल, मेरे दिमाग में ये बात थी और मैंने आप लोगों को कल बोला कि ठीक है, हमारा पूरा प्लान बेरिश रहेगा, मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो बिल्कुल तेज गिरेगी, ऑर्डर फ्लो बेरिश है। बट एक बात दैयान रखना कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं मार्केट यहां से इस लो के नीचे नहीं जाएगी और सीधा ऊपर जाना शुरू कर देगी, और मार्केट ने वो किया। दैट इज, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोग भी पकड़ पाएंगे। इवन मैं यहां से शॉर्ट में था और ये मार्केट ने जो जरा सा बचाया है ना, इस चक्कर में मेरा आधा पोजीशन पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ, बट दैट इज फाइन। ओवरऑल आपको अच्छा लगता है कि आपने कुछ ऐसा मदद करने की कोशिश करी लोगों की और आप उस मदद को करने में कामयाब हुए, तो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना आप लोग कि आप लोगों को सच में कल वाली वीडियो से ये बात पता थी कि नहीं थी, क्या आप लोगों को याद रही कि नहीं। इंपॉर्टेंट तो ये है, वीडियो तो सर देख ली थी, याद भी था, लेकिन ये बात ध्यान नहीं थी कि मार्केट पलट सकती है। कल मैंने बोला था पत्थर की लकीर बना लो इस लेवल को, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, याद आया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, बढ़िया है। अभी क्या करना है उस पर बात करते हैं। ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये पिछले दिन का क्लोजिंग था जो मैंने मार्क करके रखा था। मार्केट जब तक यहाँ आई तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि यहाँ से मार्केट पलट के जा सकती है, लेकिन मार्केट ने ये वाला मूव दिया तो एक बार को मैं भी सोचने लगा कि यार लग रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा नहीं। बट इन दी एंड फाइनली बुल्स जागे और बुल्स ने वो करके दिखाया जो मैं उन्हें करने के लिए चाह रहा था। ठीक है, तो अभी मार्केट की क्या उम्मीद है, सिंपल सा है, देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब तो बिल्कुल सिंपल सा प्लान है। बेसिकली मैं कल के दिन बुलिश ही रहना पसंद करूंगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक लेवल ये वाला जो हाई है यहाँ पर हमारा, इसको मार्क करके रखना है, जिसका प्राइस मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। प्राइस है हमारा ये 23। ठीक है, चलो इसे एक बार ओके, हाँ, ये हमारा प्राइस है 23,295। तो ये लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये लेवल आप ध्यान रखना। इसके बाद ऊपर जो हमारा दूसरा लेवल है 23,421, ठीक है, 23,420 का हमारा लेवल आएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो हमारे बुलिश टारगेट रहेंगे कल के लिए, सिंपल से हैं, ठीक है। आपका इनवैलिडेशन क्या रहेगा, सेम। अब जब तक मार्केट 22,976 के ऊपर है, हमें अपना प्लान सिंपल रखना है कि हम बुलिश रहेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो मार्केट इस तरह से गिर सकती है, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने जो मूव दिया है ना, आज जो ट्रैप कर दिया है, जितने भी यहाँ पे लोग शॉर्ट में जा रहे होंगे वो फंस चुके हैं, वो बाहर निकलने का उनके पास रास्ता बचा नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पे फंस चुके हैं ना, अब उन लोगों को मार्केट निकलने का मौका देगी नहीं आसानी से। कल बहुत क्लियर कट लोग सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगी, लेकिन आज मार्केट जो है सबको फंसा चुकी है। अब वो फंस गए, उन्हें निकलने का मौका मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, कम से कम मार्केट को यहाँ आना चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ। और अगर मार्केट ये ब्रेक कर देती है, फिर हम देखते हैं इसके ऊपर मार्केट यहाँ से फेक करके नीचे आएगी या ब्रेक करके ऊपर जाएगी, उस हिसाब से हम अपने ट्रेंड का डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर हमारा जो रहने वाला है ये सिंपल सा प्लान रहेगा। इसके अलावा हमारे पास है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट जो है आज यहाँ पर ओपन हुआ, गिरना शुरू किया, तो ये बिल्कुल लग रहा था निफ्टी 50 से ज्यादा वीक लग रहा था। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं यहाँ पे क्या उम्मीद कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले हफ्ते में मंडे और ट्यूसडे, ये वाला दिन हमारा मंडे का है और ये वाला दिन हमारा ट्यूसडे का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंडे ट्यूसडे के बीच यहाँ पर एक गैप था, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि नीचे वाले लेवल तक मार्केट आएगा, यानी कि ये जो हमारा लेवल है यहाँ पर मार्केट यहां तक आना चाहिए और आने के बाद मार्केट जो है गैप फिल कर सकता है। जो हमारा लेवल था ये 4840 के आसपास, मतलब 48,040। बट मार्केट ने काफी सरप्राइज किया, उधर निफ्टी ने जैसे ही पंप होना शुरू किया, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी साथ में फॉलो करता है, बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे मार्केट को चलाना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है वो इस टेस्ट करके तब ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ से बहुत बढ़िया लॉन्ग बना सकता था। बट ये जो मार्केट ने जरा सा पॉइंट्स मिस किया है, इस वजह से बैंक निफ्टी में मैं कोई लॉन्ग प्ले नहीं कर पाया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निफ्टी में कर पाया उतना बढ़िया है, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो हमें शिफ्ट चाहिए था वो हमें मिल गया है, इसलिए बैंक निफ्टी में भी कुछ खास बेरिश तो लग नहीं रहा है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मार्केट कल इस हिस्से को फिल करने आ जाए, अलग बात है, बट मुझे लगता नहीं कि मार्केट अब इतना नीचे आके वापस ऊपर जा पाएगी, मोमेंटम लॉस हो जाएगा। प्लस जितने लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडरों ने सेल्स किया होगा, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारे लोग अब ट्रैप हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी को नीचे आना चाहिए, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाए और मैं ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हमारा जो लेवल बचा हुआ है 49,800 का, इसी को मैं जो है एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट फॉलो करे कल। तो हमारा ये वाला हाई है लगभग 49,550
49,550 पर हमारा जो है ये वाला, सॉरी ये वाला तो 49,550 है हमारा, हमारा जो ये वाला हाई है ये हमारा 49,275। क्या है हमारा 49,275। तो ये वाला लेवल आप ध्यान रखेंगे 49,275 और दूसरा 49,800 का, दूसरा क्या है 49,800। तो ये दो लेवल्स आपको कल को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। बुलिश साइड में हमारा प्लान रहेगा। इनवैलिडेशन सिंपली हमारा यही जोन रहेगा जो आज का लो है और पिछला लो है। तो ये हमारा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम चलेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स के बारे में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग क्या काम करो, एक छोटी सी क्लिप और देख लो। सेंसेक्स ने जो सपोर्ट लिया है वो मेरे लेवल पर लिया है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दे रखा है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं यहां पर, अगर आज मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ना लेती, मान लो यहां कहीं आती, ऐसे ऐसे यहां क्लोज हो जाती, मैं बेरिश हो जाता। मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आ जाती, मैं बेरिश हो जाता। अब चक्कर ये हो गया है, मार्केट आ गई है यहां पर बिल्कुल सपोर्ट ले लिया है। कहां पर सपोर्ट ले लिया है 75,680 पर, इस पर सपोर्ट ले लिया है। तो यहां से बस एक सीन लग रहा है, जो मैंने आपको निफ्टी में सिनेरियो बताया कि मार्केट बस फेक आउट में ऊपर जा सकती है, तो वो सेंसेक्स कर सकता है। तो कल अगर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती है और यहां से सीधा ऊपर जाना शुरू करती है, तो वो एकमात्र तरीका है। समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला था, सेंसेक्स का चार्ट सबसे क्लियर है और सेंसेक्स ने जो लो बनाया है ये बहुत अच्छे लेवल पर बनाया है। इससे मुझे महसूस हो रहा था कि निफ्टी फेक आउट करने के चांसेस काफी ज्यादा, मतलब सेंसेक्स ने मेरी हेल्प करी थी निफ्टी को समझने में थोड़ा बहुत। तो आप देखोगे मार्केट खुलती है, रिजेक्शन कहां से लेती है, जो लेवल हमारा कल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया, मार्केट गिरी। लेकिन मार्केट को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ ये गैप फिल करना था। तो मार्केट ने सिंपली बस वो गैप फिल करा और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने बिल्कुल आसपास, इसके आसपास नहीं भटकी और सेंसेक्स के पास रीजन भी नहीं थे कि वो नीचे आए। इसीलिए सेंसेक्स के ऊपर में सबसे ज्यादा बुलिश था कि सेंसेक्स जो है मार्केट को ऊपर खींच के ले जाना चाहिए और वो लेके गया। सो दैट इज वेरी गुड। ओवरऑल सेंसेक्स में हमारा प्लान वर्क किया। तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा। क्या है हमारा मेन टारगेट 77,380। तो 380 के आसपास का लेवल है। इंट्राडे टारगेट हमारा क्या रहेगा, सेम जो हमारा कल भी था, क्या था 76,750। तो 750 और 380, 77,380 और 76,750, ये दो प्राइस हम लोग ध्यान रखेंगे सेंसेक्स में ऊपर की तरफ। इनवैलिडेशन सिंपल रखेंगे, जो आज का हमारा लो है जो है लगभग 75,800 के आसपास, तो इसको आप अपना इनवैलिडेशन रखोगे, वरना आप अपना बुलिश प्लान को जारी रहोगे। ठीक है। कल की वीडियो में एक और कमेंट आया कि सर ग्रेनुअल्स का क्या करना है, आपने ग्रेनुअल्स के बारे में बताया था। तो ग्रेनुअल्स में आपको कुछ नहीं करना। अभी ग्रेनुअल्स मैंने जो है आपको वैसे भी बताया था कि आपको अपना सेटअप देखना है कि यहाँ पे आपको अगर कोई सेटअप मिल रहा है, बाई सेटअप, तभी आपको इसको बाई करना है। इसकी डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट ने जो कंसोलिडेशन किया है ना, इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। 2 दिन से मार्केट ने जो ड्रॉप दिखाया था उसकी वजह से सिर्फ ये नॉर्मल करेक्शन था। मुझे अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, कोई बदलाव इसमें नहीं लग रहा है। तो 564 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पर ही हम अपना इनवैलिडेशन रखेंगे। अगर डेली कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज होती है तभी हम इसका इनवैलिडेशन रखेंगे, अदरवाइज हम लोग अपने बुलिश प्लान पर ही रहेंगे और 620 का जो टारगेट है उसी की तरफ रखेंगे। बस आपको सिंपली क्या करना है, आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजी मैंने दिखाई है, उनमें देखो कभी भी आपको बुलिश सेटअप दिखता है, जैसे ही आपको बुलिश सेटअप दिखता है आप उस सेटअप पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद इस वाले टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो आपको मैंने बस इंडिकेशन क्या दिया कि मार्केट का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लग रहा है वो ये वाला लेवल लग रहा है जो है हमारा 620 का। तो 620 हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लग रहा है और मार्केट अभी 590 पे चल रहा है। तो हमारे पास लगभग 30 पॉइंट्स हैं, जो कि देखा जाए तो 5% के आसपास का मूव होता है। कितना होता है, 5% का मूव होता है। तो 5% मूव काफी होता है, इसके बीच में आप अच्छे खासे सेटअप्स यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है। बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, नौकरी की। तो नौकरी वाले में आप देखोगे मैंने 7100 का इनवैलिडेशन दिया था। कितने का दिया था, 7100 का। अभी मार्केट उससे थोड़ा ऊपर है तो हम अभी भी होल्ड करेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर बन गया था बेरिश MTF सेटअप, जिसका टारगेट उसने आज कंप्लीट कर दिया है। मैं जानबूझ के इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हर एक चीज में आपको सीधा स्क्रीन पे ना दिखाऊं, आप लोग जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। तो आपको नौकरी के स्टॉक में जाना है, किसके स्टॉक में जाना है, नौकरी के स्टॉक में जाना है और बेरिश MTF का सेटअप देखना है और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिल गया बहुत बढ़िया, अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे मुझे बेरिश MTF सेटअप नहीं मिला है, तो फिर मैं कल वाली वीडियो में उसे इंक्लूड करके आपको सिखाऊंगा। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोगों को इसमें हेल्प भी मिली होगी और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो हम लोगों ने कल प्लान किया है 23 जनवरी 2025 के लिए, वो भी हमारे लिए उतना ही अच्छा काम करे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भाई, वापस से जो है ये चीजें शुरू हो गई है, लोग टेलीग्राम पे जा रहे हैं, मेरा नाम सर्च कर रहे हैं और फेक चैनल ज्वाइन कर ले रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा कोई फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी पेड है, सब्सक्रिप्शन है उसका लिंक भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको कभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मन भी करे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं करना।
कि आप जाके जो है फ्री में सर्च करने की कोशिश करो। मेरा कोई फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं है, इसलिए किसी भी स्कैमर से बच के रहे। मैं आप लोगों को पहली बात खुद से मैसेज कभी नहीं करूंगा कि आपके पास अचानक से मैसेज आ जाए मैं प्रियांक शर्मा बात कर रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से टाइप, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना मेरी तरफ से आपको कॉल आएगी ना मैसेज आएगा, पहला मैसेज मेरी तरफ से नहीं आएगा। आप मैसेज करो भले मैं रिप्लाई कर दूं, बट मेरे साइड से पहला नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए अगर कोई कर रहा है तो मोर लाइकली ही इज अ स्कैमर। सेकंड थिंग, टेलीग्राम पे मेरी कोई और सर्विस नहीं है, सिर्फ आरए सर्विसेज है, जो रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज होती है, सिर्फ वही सर्विस है मेरी, जो मेरे वेबसाइट के थ्रू ही साइन अप होता है। उसके अलावा मेरा और कोई ऐसा सर्विस नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का प्लान, पैसा डबल करने का प्लान, ये सब नहीं है। ये सब लोग स्कैमर है, मेरा नाम यूज कर रहे हैं। मैं आप लोग इनके खिलाफ रिपोर्ट करिए, एफआईआर करिए, जो करने का मन करे वो करिए, लेकिन अपने आप को स्कैम करने से बचाइए। टेलीग्राम में देखिए चैनल रिपोर्ट कर दो, स्कैम लिख दो, सिंपल था सीधा, ठीक है। कोई आपसे पैसे ले लिया तो उसकी कंप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिए कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मेरे अगर मैं कोई चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कभी भी, तो वो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से क्लिक करके जाइए, ऐसे मत जाइए, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, गलत जगह पर नहीं फंसना है, ठीक है। बाकी मैंने जो अपनी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरे प्रोफाइल में भी है यूट्यूब चैनल के। बाकी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।